मैं सुरेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी इन मुरारका कॉलेज झुंझुनू। मैं आज टेरिडोफाइट के सामान्य लक्षणों के बारे में चर्चा करूंगा। टेरिडोफाइट्स पादप को वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी कहा जाता है क्योंकि इनमें सुविकसित वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है जिसमें जाइलम व फ्लोएम उपस्थित रहते हैं। टेरिडोफाइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द टेरोन से हुई है जिसका अर्थ पंख अर्थात इनकी जो लीफ है वो पत्ती के समान होती हैं तथा टेरिडोफाइट को पादप जगत का रेप्टाइल्स भी कहते हैं। इन पादपों की उत्पत्ति पेलियोजोइक एरा के सिल्यूरियन पीरियड में हुई तथा डेवोनियन पीरियड में ये पादप बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते थे। इस प्रकार टेरिडोफाइटा पादप के लिए पेलियोजोइक एरा को इनका सवर्ण काल माना जाता है। या हम बात करें कि टेरिडोफाइट्स का सवर्ण काल किसको कहा जाता है तो इसका होगा पेलियोजोइक एरा। सामान्य लक्षणों की चर्चा करेंगे। अधिकतर टेरिडोफाइट्स सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट क्षेत्रों के नम व छायादार स्थलों पर पाए जाते हैं। कुछ या अल्प मात्रा में टेरिडोफाइट्स आर्कटिक तथा अल्पाइन क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। राजस्थान में 20 से अधिक वंशों की लगभग 90 जातियां राजस्थान के अंदर पाई जाती हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में नम व छायादार स्थलों में पाई जाती हैं। कुछ जलीय आवास में पाए जाते हैं। राजस्थान में सामान्यतः टेरिस, एडियंटम, ड्रायोप्टेरिस, एक्टिनोप्टेरिस, एक्विसिटम, ओफियोग्लोसम, मार्सिलिया तथा एजोला जातियां सामान्यतः मिलती हैं। एजोला व मार्सिलिया सामान्यतः जलीय आवास में पाए जाते हैं। इनके अलावा एक्विसिटम आर्वेंस, मार्सिलिया राजस्थानेंसिस, ड्रायोप्टेरिस ये जीरोफिटिक या मरुदभिद आवास में पाए जाते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बनता है कि कौन से टेरिडोफाइट्स जीरोफिटिक आवास को इंगित करते हैं तो इसमें मार्सिलिया राजस्थानेंसिस, एक्विसिटम आर्वेंस इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। इनका पादप का स्पोरोफाइट होता है। या हम बात करें कि मुख्य जो रूप होता है उसको बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट कहते हैं जो जड़, तना व पत्तियों में विभेदित होता है। इनकी प्राथमिक जड़ें शीघ्र ही अपघटित हो जाती हैं। या हम बात करें कि इनकी जो टेप रूट है या मूसला जड़ें वो अल्पकालिक होती हैं और इनके स्थान पर एडवांटियस रूट का निर्माण हो जाता है। इनकी जड़ें शाखित व कोमल होती हैं।
टेल्स गण के सदस्यों में जड़ें नहीं पाई जाती। तो हम सदस्य साइलोटेल्स के सदस्य की बात करें, जैसे साइलोटम के अंदर जड़ें अनुपस्थित होती हैं। लाइकोफाइटा के कुछ सदस्यों में तना क्रीपेरिंग तथा कुछ में इरेक्ट के रूप में पाया जाता है। इक्विसिटम में तना सामान्यतः भूमिगत राइजोम्स के रूप में पाया जाता है। इन पादपों की पत्तियां छोटी या बड़े आकार की होती हैं, जिनको माइक्रोफाइल या मेगाफाइल के नाम से जाना जाता है। तो इनकी पत्तियां सामान्यतः दो प्रकार की, छोटी व बड़ी। पादप के सभी अंगों में वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है। जाइलम में वेसल्स तथा फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स यानी सहकोशिकाएं नहीं पाई जाती, परंतु कुछ पादपों में वेसल्स पाई जाती हैं, जैसे टेरिस विटेटा, एक्टिनोप्टेरिस रेडिएटा। इन पादपों के जाइलम में वेसल्स भी पाई जाती हैं, टेरिस विटेटा व एक्टिनोप्टेरिस रेडिएटा। इन पादपों में विभिन्न प्रकार की स्टील पाई जाती है। स्टील उसे कहते हैं जिनमें जाइलम व फ्लोएम से निर्मित हो, वह स्टील कहलाती है। स्टील के निम्न रूप प्रोटोस्टील, ये लाइकोपोडियम व सिलेजिनेला में पाई जाती है। साइफोनोस्टील, मार्सिलिया व इक्विसिटम। डिक्टियोस्टील, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस। पॉलीसाइक्लिक स्टील, टेरिडियम, मेटोनिया जैसे पादपों में पाई जाती हैं। तो स्टील सामान्यतः 4 प्रकार की, प्रोटोस्टील, साइफोनोस्टील, डिक्टियोस्टील व पॉलीसाइक्लिक स्टील। इन पादपों के अंदर कैम्बियम नहीं पाई जाती, जिसके कारण द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, परंतु कुछ जीवाश्मीय वंशों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, जैसे क्लेमाइटिस, लेपिडोडेंड्रोन। तो द्वितीयक वृद्धि जिन जीवाश्मीय पादपों के अंदर पाई जाती है उनके नाम है क्लेमाइटिस व लेपिडोडेंड्रोन। इसके अतिरिक्त कुछ लिविंग जीनस में भी पाई जाती है, जैसे आइसोटिस व बोट्रिकियम में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। अर्थात कैम्बियम की उपस्थिति के कारण सामान्यतः द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, परंतु इनमें मुख्यतः कैम्बियम नहीं पाई जाती। इनका मुख्य पादप स्पोरोफाइट होता है और स्पोरोफाइट पादप पर स्पोरेंजियम उत्पन्न होते हैं, जिनमें अगुणित बीजाणु उत्पन्न होते हैं। ये जो अगुणित बीजाणु हैं, ये 2 प्रकार के, होमोस्पोरस या हेटेरोस्पोरस। अधिकांश पादपों में बीजाणु होमोस्पोरस प्रकृति के होते हैं, परंतु कुछ में विभिन्न प्रकृति भी प्रदर्शित करते हैं, अर्थात हेटेरोस्पोरस भी पाए जाते हैं। जैसे मार्सिलिया व सिलेजिनेला में बीजाणु 2 प्रकार के होते हैं, लघु व गुरु। इसलिए ये हेटेरोस्पोरस प्रकृति को इंगित करता है तथा परीक्षा की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि किन टेरिडोफाइट्स के में बीजाणु 2 प्रकार के पाए जाते हैं। तो मार्सिलिया व सिलेजिनेला।
इनका बीजाणु जर्मिनेट करके युग्मोद्भिद पादप का निर्माण करता है। और ये जो युग्मोद्भिद पादप होता है इसके अंदर नर व मादा जननांग उत्पन्न होते हैं जिन्हें प्रोथेलस कहते हैं। ये सामान्यतः ये फ्री होता है, बीजाणु पादप के ऊपर नहीं होता। और इस प्रोथेलस पर नर व मादा जननांग उत्पन्न होते हैं जो लैंगिक जनन की क्रियाओं को संपादित करते हैं। टेरिडोफाइट्स के अंदर निषेचन के लिए ये एक महत्वपूर्ण रोल है। निषेचन के लिए इनमें जल की आवश्यकता होती है तथा निषेचन के पश्चात जो जाइगोट्स बनता है ये विभाजनों द्वारा भ्रूण का निर्माण करता है जिसे मुख्य पादप बनता है। और तो हम ये कह सकते हैं कि टेरिडोफाइट्स के जीवन चक्र में स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है क्योंकि इन पादपों का जो मुख्य पादप होता है उनको बीजाणुद्वित पादप कहते हैं जो कायिक अवस्था को इंगित करता है। तथा युग्मोद्भिद जो पादप होता है जिन्हें प्रोथेलस कहते हैं और इनके ऊपर नर व मादा जननांग पाए जाते हैं, इसलिए इनके अंदर स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण देखने को मिलता है। तो ये हैं टेरिडोफाइट्स के सामान्य लक्षण। ओके, धन्यवाद।